हेलो क्लास 12। मैं प्रशांत पाठक आप सबका स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। क्लास ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र की पहली क्लास है। तो आओ सभी लोग करना स्टार्ट करो। जैसा कि आप सबको पता है कि मैक्रो में जो सबसे पहला यूनिट है वो है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए हम संदीप गर्ग की बुक फॉलो करते हैं, जैसा कि बताया था मैंने आपको। तो नेशनल इनकम के लिए जो हम सबसे पहली चीज पढ़ रहे हैं वो सबसे पहला चैप्टर है संदीप गर्ग में, आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हम इसको कवर कर रहे हैं। सभी लोग अपना ध्यान मेरी तरफ बनाए रखना। देखो जरा क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और क्या क्या बातें हमें इसमें देखनी पड़ेंगी। और सबसे पहले तो बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को फॉलो नहीं करा है वो कर लेना इंस्टा और टेलीग्राम पे भी, क्योंकि आपको जितने भी नोट्स मिलेंगे वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो कर लेना फॉलो, और जो इसका पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आ जाओ जी। देखो सबसे पहली चीज तो आप ये देखो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों। इंग्लिश मीडियम आय का, हिंदी मीडियम आय का चक्रीय प्रवाह, इंग्लिश मीडियम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आप अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना चाहते हो तो आपको, अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन फेज हैं। देखो ये डेफिनेशन जो है ना, आय के चक्रीय प्रवाह का डेफिनेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके तीनों फेज पढ़ लोगे। इसके तीन फेज क्या क्या है पहले ध्यान देना। सबसे पहला फेज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सबसे पहला फेज है क्या, आपका उत्पादन चरण, मतलब प्रोडक्शन फेज। ध्यान देना क्या होता है प्रोडक्शन फेज, बहुत सीधी बात बताऊंगा मैं आपको। ये देखो, ये है हाउस होल्ड परिवार क्षेत्र, और ये है फर्म उत्पादक क्षेत्र। होता क्या है, उत्पादन के जितने भी संसाधन है, प्रोडक्शन के जितने भी सोर्स हैं, वो सब हाउस होल्ड के पास होते हैं, परिवार क्षेत्र के पास होते हैं। तो जब परिवार क्षेत्र उत्पादन के संसाधन फर्म को देता है, चार संसाधन है, चार फैक्टर है, आपको पता होना चाहिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हिंदी भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। उत्पादन के चार संसाधन। तो जब परिवार उत्पादन के संसाधन फर्म को देता है तो फर्म उन्हीं संसाधनों से गुड्स और सर्विस, वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है। और जब ये काम चल रहा है, जब हाउस होल्ड क्या कर रहा है, उत्पादक को संसाधन दे रहे हैं और वो उससे क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विस, वस्तु और सेवा बना रहे हैं, तो हम कहते हैं उत्पादन चरण चल रहा है, मतलब कि प्रोडक्शन फेज चल रहा है। ध्यान देना, इस चरण में फर्म कारक सेवा मतलब वही उत्पादन के संसाधन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, की सहायता से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपका पहला फेज है जिसका नाम है आपका उत्पादन चरण, प्रोडक्शन फेज। फिर ऐसे ही सेम दूसरा चरण आता है वितरण चरण, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसकी तरफ भी ध्यान देना। देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी किसी को भी संसाधन मुफ्त में नहीं देता है। क्या कोई किसी को लैंड, जमीन, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उद्यम या पूंजी, कैपिटल फ्री में देगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, उद्यम, पूंजी, क्या कोई किसी को फ्री में देगा? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या हाउस होल्ड ने, परिवार ने संसाधन फर्मों को मुफ्त में दिया होगा? बिल्कुल भी नहीं। बदले में परिवार को, फैक्टर के बदले में परिवार को इनकम चाहिए। अगर परिवार ने लैंड दिया है, जमीन दी है, तो उस पे बदले में किराया, रेंट चाहिए। लेबर दिया है तो उस पे वेजेस चाहिए। कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट चाहिए। एंटरप्रेन्योर दिया है तो प्रॉफिट चाहिए। सुन गए मेरी बात? तो जब फर्म उत्पादक परिवार को उसके संसाधन के बदले में, फैक्टर के बदले में इनकम दे रहा होता है, तो हम इस फेज को क्या नाम देते हैं? वितरण चरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज। देखो क्या लिखा हुआ है, इस चरण में फर्मों से घरों तक कारक आय फैक्टर इनकम, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ का प्रवाह शामिल है। इन दिस स्टेज इंग्लिश, इन दिस स्टेज फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्लो फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। सुन लिया क्या होता है इस स्टेज में? फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये सब जा रहा होता है।
ठीक है, तो ये सेकेंड फेज है। अब तीसरे चरण की तरफ आ जाओ, जिसका नाम है व्यय चरण। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर स्टेज, कुछ लोग इसको डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा इनकम फेज भी बोलते हैं, इसको प्रोडक्शन या फिर जनरेशन फेज भी बोलते हैं। तो अब आ जाओ आखिरी पे व्यय चरण। अब देखो जरा समझो, ये जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड, इसके पास अब पैसा है ना, ये देख रहे हो पैसा है इसके पॉकेट में, इसके पर्स में क्या है, पैसा है। कहां से आया, फैक्टर बेचे थे ना, तो फैक्टर संसाधन दिए थे ना फर्म को, तो वहां से आया। और फर्म के पास क्या है, गुड्स और सर्विस, वस्तु और सेवा किसके पास है, फर्म के पास, क्योंकि फर्म ने बनाया था। और पैसा किसके पास है, हाउस होल्ड, परिवार के पास। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि परिवार बाजार में पहुंचेगा, वस्तु और सेवाएं खरीदेगा, तो वस्तु और सेवा, गुड्स और सर्विस फर्म से किसके पास आ गया, हाउस होल्ड के पास। गुड्स और सर्विस फर्म से कहां आ गया, हाउस होल्ड के पास। और हाउस होल्ड ने जो पैसा कमाया था, वो पैसा अब हाउस होल्ड किसको दे देगा, वो पैसा एक्सपेंडिचर, खर्चे की फॉर्म में हाउस होल्ड दे देगा फर्म को। सुन गए मेरी बात। तो ये है आपका तीसरा फेज, जिसका नाम है व्यय चरण, मतलब डिस्पोजिशन या एक्सपेंडिचर फेज। जरा देखो क्या लिखा है इस चरण में, उत्पादन के कारकों द्वारा प्राप्त आय, है ना, हाउस होल्ड को इनकम मिला था ना फैक्टर बेच के, तो जो आय प्राप्त हुई थी, जो इनकम मिला था, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। सुन रहे हो, फर्म ने जो गुड्स और सर्विस बनाया है, उस गुड्स और सर्विस पे इनकम को खर्च कर दिया जाएगा। इन दिस स्टेज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट। जो इनकम मिली थी फैक्टर प्रोडक्शन को बेच के, उस इनकम को स्पेंड कर दिया जाएगा, खर्च कर दिया जाएगा। किस पे खर्च कर दिया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस पे जो फर्म ने प्रोड्यूस किया था। सुन गए। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन फेज हैं, तीन चरण है। मुझे उम्मीद है सबको तीनों फेज क्लियर है। पहला फेज क्या था, प्रोडक्शन फेज। क्या हुआ इसमें, हाउस होल्ड ने फैक्टर दिया, फर्म ने गुड्स और सर्विस बनाया। फिर क्या था, इनकम फेज, मतलब कि आय चरण या फिर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, फर्म ने हाउस होल्ड को इनकम दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और आखिरी फेज क्या था, एक्सपेंडिचर फेज। इसमें क्या हुआ, हाउस होल्ड ने जो पैसे कमाए थे, वही पैसा हाउस होल्ड, परिवार, वही पैसा परिवार खर्च कर रहा है किस पे, फर्म के बनाई हुई वस्तु और सेवाओं पे। यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करें, तो सबसे पहले इनकम कहां जनरेट हुई थी। देखो, जब गुड्स और सर्विस बना, वस्तु और सेवाएं बनी, तो यहां पे देश में क्या हुआ, इनकम का जनरेशन हो गया, इनकम जनरेट हो गई। फिर आप नोटिस करें, वो इनकम जो फर्म के पास जनरेट हुई थी, है ना, बनी थी इनकम, वो इनकम कहां गई, हाउस होल्ड के पास। फिर नोटिस करें, हाउस होल्ड ने दोबारा वही इनकम खर्चे की फॉर्म में किसको दे दिया, फर्म को। तो इसी कारण से हम इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ये देखो ना, परिवार है, फर्म है, इनकम बन कहां रही है, किसके पास इनकम बन रही है, फर्म के पास। इनकम बन के किसके पास जा रही है, हाउस होल्ड के पास। और हाउस होल्ड, परिवार, दोबारा उसको खर्चे के फॉर्म में किसको दे रहा है, फर्म को। तो इनकम यहां बनी, इधर गई, घूम के फिर इधर ही वापस आ गई, और इसलिए नाम हमने इसको क्या दिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। तो देख लो, आप स्क्रीनशॉट कर लो इसका। तीन फेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को मैंने समझा दिया है। ये तीनों फेज, तीनों चरण आपको पता होने चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसको क्यों बोला गया, क्योंकि इनकम जो कहां बनी थी, फर्म के पास, किसके पास गई, हाउस होल्ड, और फिर घूम के कहां आ गई, फिर घूम के आ गई फर्म के पास। तो इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला गया है। स्क्रीनशॉट कर लो। अब डेफिनेशन पे ले जाता हूं। देखो, पहले डेफिनेशन मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि डेफिनेशन में इन्हीं तीनों फेजेस को जोड़ के लिखा हुआ है। अगर मुझसे कोई पूछ लेना कि आय का चक्रीय प्रवाह बताओ, तो मैं इन्हीं तीनों स्टेप्स को ऐड कर करके लिख दूंगा, और आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन जाएगा हमारा। आओ दिखाता हूं मैं आपको डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप इसका। ये देखो क्या लिखा है, पहले इंग्लिश मीडियम ध्यान देना। इट रेफर्स टू साइकिल, ये एक साइकिल है, साइकिल, ठीक है। इंजेक्शन फ्रॉम द इनकम इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक साइकिल है जिसमें क्या होता है, पहले इनकम क्रिएट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहले प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम बना, फिर ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास,
and ultimately its operation in the form of consumption expenditure on goods and service produced by them from the household to firm। सुन रहे हो आप? कह रहा है कि भाई एक साइकिल है जिसमें पहले इनकम जनरेट होगा फर्म के पास, फिर फर्म वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा हाउस होल्ड को, और फिर हाउस होल्ड फाइनली क्या करेगा, उन्हीं पैसों को खर्च करके वस्तु और सेवा, गुड्स और सर्विस फर्म से खरीद लेगा। हिंदी आप ध्यान देना, यह उत्पादन प्रक्रिया में आय के सूजन के चक्रीय उत्पादन के कारकों के बीच इनके वितरण, अंततः घरों से फर्मों तक इनके द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं पर उपभोग व्यय के रूप में इसके संचालन से संबंधित है। मतलब बहुत सीधी सी बात है कि पहले आय का सृजन होगा उत्पादन चरण में, फिर उसका वितरण होगा वितरण चरण में, और फिर दोबारा परिवार क्षेत्र वही पैसा खर्चे की फॉर्म में वापस, वस्तु और सेवा को खरीदने की फॉर्म में वापस फर्म को दे देगा। तो ये इसका डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट कर लेना। चलें आगे। चलो जी, अब आपको ध्यान देना चाहिए स्टॉक और प्रवाह, आपके चैप्टर का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक है, उसके बाद जो अगली चीज है वो यही है कि व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो, हिंदी स्टॉक और प्रवाह। देखो बच्चे, सबसे पहली बात तो आप ये जान लो कि स्टॉक और फ्लो दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चर है, बस एक छोटा सा फर्क है। स्टॉक वो वेरिएबल है जिसका मेजरमेंट आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर करते हो, समय बिंदु पर करते हो। वो वेरिएबल जिसको आपने समय बिंदु पर मापा वो स्टॉक है, और वो वेरिएबल जिसको आपने पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, ड्यूरेशन में मेजर किया, समय अवधि में, तो वो क्या बन जाता है, फ्लो बन जाता है। और इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्टॉक है वो चेंज नहीं होता। चेंज कोई चीज कब होगी, चेंज परिवर्तन कब आएगा, जब आप उसको समय दोगे बदलने का। लेकिन स्टॉक तो वो वेरिएबल है जिसको आपने समय अवधि में नहीं, समय बिंदु पर मापा है। समय बिंदु पर मापा तो आपने टाइम तो दिया नहीं, तो स्टॉक में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता। और जो फ्लो है, फ्लो प्रवाह, उसको आपने टाइम पीरियड दे रखा है, समय दे रखा है। तो इसलिए जो फ्लो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो बदलता रहता है। बस इतनी सी बात पे ध्यान देना है। देखो क्या लिखा है, स्टॉक स्टॉक से तात्पर्य है जिसे किसी विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है। इंग्लिश, स्टॉक वो वेरिएबल है जिसको विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपल बात, कोई पूछे स्टॉक क्या है, बता दो वो वेरिएबल जिसका मेजरमेंट कब होगा, पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा। फ्लो क्या है, फ्लो वो वेरिएबल है, वो चर है जिसे एक अवधि में मापा जाएगा। फ्लो का मेजरमेंट कब करोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक को पॉइंट ऑफ टाइम पे और फ्लो को पीरियड ऑफ टाइम पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद ये है आपके पास स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफरेंस लिखा हुआ है, आप देख लेना। मैं सीधा समझा देता हूं। मीनिंग, सबसे पहला मीनिंग तो हमने तो पढ़ लिया, मीनिंग अर्थ तो हमने पढ़ लिया। स्टॉक क्या है, स्टॉक वेरिएबल है जिसको कब मेजर करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम पर, समय बिंदु पर। और प्रवाह क्या है, वो भी वेरिएबल है, उसको कब मेजर करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम में। ये देखो ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, समय काल, टाइम पीरियड। आप याद रखो, इसके पास कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, नो टाइम पीरियड। आपने बदलने का टाइम नहीं दिया, और इसके पास टाइम पीरियड होता है, इसे आप एक पीरियड में मेजर करते हो। उसके बाद अगली चीज पे ध्यान दो, अवधारणा कैसी है, अवधारणा मतलब कंसेप्ट कैसा है। तो स्टॉक एक स्टैटिक कंसेप्ट है, स्टैटिक मतलब स्थिर अवधारणा जो नहीं बदलेगी। और जो फ्लो है, फ्लो वो क्या है, वो एक डायनामिक कंसेप्ट है। डायनामिक मतलब गतिशील, जो बदलता रहेगा, ठीक है। तो तीन बातें आप याद रखो। पहला मीनिंग, मीनिंग में क्या, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे, समय बिंदु पे देखते हैं, इसे पीरियड में देखते हैं। अगला टाइम पीरियड, इसके पास टाइम पीरियड नहीं है क्योंकि पॉइंट पर देखा आपने, और इसके पास टाइम पीरियड है। अगली चीज ये स्टैटिक है, स्टैटिक स्थिर अवधारणा, और ये क्या है, डायनामिक परिवर्तनशील अवधारणा। और फिर कई सारे एग्जाम्पल गिवन है, जैसे लिखा है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 31 मार्च, 31 मार्च को इंडिया की पॉपुलेशन, तो स्टॉक होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख रहे हो। नंबर ऑफ ये मारुति कार था, ये मिसप्रिंट हो गया है, नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली, ठीक है। तो वो क्या है, स्टॉक। एक पॉइंट पे आप पूछ रहे हो मनी सप्लाई, स्टॉक है। नेशनल वेल्थ,
उसके अलावा क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन स्टॉक, गोडाउन में पड़ा हुआ गेहूं का स्टॉक, ये सब स्टॉक है। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2009, अब देखो बेटा ड्यूरिंग मतलब पूरा एक साल दे दिया गया आपको, तो ये फ्लो हो जाएगा। ठीक है, मारुति कार जिसका, ये मिसप्रिंट है बेटा, मारुति कार जिसका प्रोडक्शन हुआ था जनवरी में, तो भाई जनवरी में जब प्रोडक्शन हुआ तो एक पीरियड दे दिया ना मैंने आपको, तो ये भी क्या बन गया, फ्लो बन गया। एक्सपेंडिचर जो आपने पैसे खर्च किए वो भी क्या बन गया, फ्लो बन गया। समझ गए मेरी बात? अब बात को समझो थोड़ा सा, देखो सपोज अभी आपके घर के वाटर टैंक में कितना पानी है अभी, ठीक है, तो ये क्या है, स्टॉक है, क्योंकि पॉइंट पे पूछा मैंने आपसे। अच्छा, अभी पानी आ रहा था, आपने मोटर ऑन कर दिया, 2 घंटे मोटर चला है, तो अब जो उस वाटर टैंक में पानी जा रहा है वो फ्लो हो रहा है, क्योंकि पीरियड दे दिया मैंने आपको कि 2 घंटे आपने मोटर चलाया तो 2 घंटे उसमें पानी जा रहा है, निकल रहा है, ये फ्लो हो रहा है। समझ गए मेरी बात? आपकी पॉकेट में जो अभी पैसे पड़े हैं वो स्टॉक है, आपके बैग में जो अभी नंबर ऑफ बुक्स एंड नोटबुक्स है वो स्टॉक है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट वो क्या है, स्टॉक है। तो वो चीज जिसका मेजरमेंट पॉइंट पर हो रहा है, जो नहीं बदलेगा वो स्टॉक है। दो बातें देखनी है, मेजरमेंट पॉइंट पर हुआ और चेंज नहीं होगा वो स्टॉक है। चलो बताओ, दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस क्या चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, स्टॉक है। लेकिन दिल्ली से मुंबई एक कार जा रही है, उस कार की स्पीड बताओ, उस कार की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी या नहीं होगी, बीच बीच में चेंज होती रहेगी, तो वो क्या है आपके पास, वो आपका फ्लो बन गया है। समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? चलो, उसके बाद इस बात पे आप ध्यान देना कि जो पीछे आपने सर्कुलर फ्लो पढ़ा, वो सर्कुलर फ्लो 2 टाइप का होता है। जो पीछे चक्रीय प्रवाह आपने पढ़ा, स्टॉक फ्लो सबको ठीक है ना, अब जो आपने चक्रीय प्रवाह पढ़ा सर्कुलर फ्लो, उसके 2 टाइप है, एक है रियल फ्लो, दूसरा है मनी फ्लो। हिंदी वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। पहले आप समझो रियल फ्लो क्या होता है, वास्तविक प्रवाह क्या होता है। देखो बड़ा सिंपल है, ये है हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड परिवार, ये है फर्म, फर्म उत्पादक। अब आपको पता है कि हाउस होल्ड फैक्टर किसको देता है, फर्म को। हाउस होल्ड फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम देता है। और बदले में फर्म क्या करता है, उन्हीं फैक्टर से गुड्स और सर्विस बनाता है, और बना के किसको दे देता है, हाउस होल्ड को, गुड्स और सर्विस। तो यहां जो आपने ये देखा, यहां जो ये हुआ, जिसमें क्या हुआ है, हाउस होल्ड ने, परिवार ने फर्म को क्या दिया, संसाधन, और बदले में फर्म ने बना के दे दिया गुड्स और सर्विस। तो यहां पे जो प्रवाह चल रहा है, इस प्रवाह को आप नाम देते हो वास्तविक प्रवाह, मतलब कि रियल फ्लो। अब देखो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रहे हैं, हाउस होल्ड फर्म को दे रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, बदले में फर्म क्या दे रहा है, फर्म गुड्स और सर्विस बना के किसको दे रहा है, हाउस होल्ड को। तो ये जो फ्लो चल रहा है, इसी फ्लो का नाम है रियल फ्लो। और इसी का दूसरा एक और नाम है जो आपको याद रखना है, रियल फ्लो तो बोलते ही हैं इसको वास्तविक प्रवाह, उसके अलावा इंग्लिश में फिजिकल फ्लो और हिंदी में इसको भौतिक प्रवाह भी बोला जाता है। बोलो ठीक हो, पता चला मैं क्या कह रहा हूं? एक ऐसा फ्लो जिसमें परिवार, हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर दे रहा है, फर्म गुड्स और सर्विस बना के वापस दे रहा है, तो ये क्या चल रहा है, रियल फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो वास्तविक प्रवाह। और दूसरा नाम क्या है इसका, भौतिक प्रवाह, मतलब फिजिकल फ्लो। ठीक है, और अब दूसरा एक और फ्लो जो हमेशा रियल फ्लो के अगेंस्ट चलता है, जिसका नाम है मौद्रिक प्रवाह। मतलब आपको जिसका नाम क्या है, मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह हिंदी, इंग्लिश मनी फ्लो। अब ये मनी फ्लो क्या है, ध्यान दो, हमेशा हमेशा रियल फ्लो के अगेंस्ट, वास्तविक प्रवाह के अगेंस्ट हमेशा एक फ्लो चल रहा होता है जिसका नाम है मनी फ्लो। देखो रियल फ्लो में क्या हुआ, हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर दिया, फर्म ने गुड्स और सर्विस, किसी ने एक दूसरे को पैसे नहीं दिए। लेकिन अब मनी फ्लो में उसके बदले, वो जो रियल फ्लो हुआ था उसके बदले पैसों का आना जाना होगा। इस बात को समझो, ये देखो ये रहा हाउस होल्ड, ये रहा फर्म। याद होगा आपको, हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर दिया था, अब फर्म की बारी, फर्म उस फैक्टर के बदले हाउस होल्ड को वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, रेंट, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ। अच्छा, याद करो फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विस, वस्तु और सेवा दी थी, तो अब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में
खर्चे के फॉर्म में अपना जो पैसा कमाया था वो वापस किसको दे रहा है? फर्म को। तो यहाँ पे जो आपके सामने चल रहा है ये मनी फ्लो है, जिसका नाम मौद्रिक प्रवाह, हिंदी में मौद्रिक प्रवाह या नाम मात्र प्रवाह, ठीक है। ये दो नाम है हिंदी में, मौद्रिक और नाम मात्र, और इंग्लिश में मनी फ्लो, या मनी फ्लो का दूसरा नाम एक नॉमिनल फ्लो होता है, ठीक है। मनी फ्लो तो है ही, साथ में नॉमिनल फ्लो है, ठीक है। देख लो एक बार डेफिनेशन, यहाँ पे आपने देखा पहले मनी फ्लो पे नजर डाला आपने, ये देखो फर्म ने क्या दिया है, फर्म ने क्या दिया है देखो जरा, फर्म ने परिवार को दिया है किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, और बदले में परिवार क्या कर रहा है? व्यय के रूप में सारे पैसे वापस। तो ये मनी फ्लो चल रहा है, पढ़ लो। मुद्रा प्रवाह से तात्पर्य फर्मों से परिवार को उनकी कारक सेवाओं के लिए कारक भुगतान, फैक्टर सर्विस के लिए फैक्टर पेमेंट, कारक भुगतान, और परिवार से उपभोग व्यय के अनुसार प्रवाह से है। देख लो, समझ गए ना मेरी बात? जब फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? कारक आय। फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? कारक आय, और हाउस होल्ड क्या कर रहा है? व्यय के रूप में पैसे वापस कर रहा है। तो ये आपका मौद्रिक प्रवाह है। इंग्लिश आप भी ध्यान दे दो, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दे दिया? फैक्टर पेमेंट और फैक्टर सर्विस के बदले, एंड फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। फिर वही पैसा हाउस होल्ड ने क्या किया? फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में लौटा दिया। और दूसरा नाम सुन लिया आपने इसका, नॉमिनल फ्लो, ठीक है। चलें आगे, चलिए इन दोनों में आपको डिफरेंस देखना है। देख लीजिए एक बार इन दोनों में डिफरेंस। सबसे पहला मीनिंग पता चल गया। रियल फ्लो में क्या हो रहा है? गुड्स और सर्विस का फ्लो हो रहा है। मनी फ्लो में क्या हो रहा है? मनी का फ्लो, मौद्रिक प्रवाह हो रहा है। दिशा, ठीक है, दिशा, डायरेक्शन क्या है? इसमें डायरेक्शन क्या है? गुड्स और सर्विस जा रहा है हाउस होल्ड से फॉर्म की तरफ जो है फैक्टर, और फॉर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स और सर्विस। लेकिन इसमें क्या है? मनी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है? तो इसमें फिजिकल फ्लो होता है, और इसमें क्या होता है? मॉनेटरी फ्लो। उसके बाद जो है इसमें क्या है? सिर्फ फिजिकल टर्म्स आते हैं और इसमें मॉनेटरी टर्म्स आते हैं। बोलो डनो, ठीक है सबको? तो मीनिंग आपको पहले ही पता था कि इसमें क्या होगा, रियल फ्लो में, वास्तविक प्रवाह में क्या होगा? हाउस होल्ड फॉर्म को फैक्टर देगा, बदले में ये गुड्स और सर्विस। और मनी फ्लो में क्या होगा? फॉर्म हाउस होल्ड को मनी देगा, और इधर से हाउस होल्ड खर्चे के फॉर्म में वापस। दिशा, डायरेक्शन आपको पता है कि कौन किसको क्या देता है, ठीक है। नेचर आपको पता है, ये फिजिकल है, ये नॉमिनल है। उसके अलावा आपको माप के आधार पता चल गया कि इसमें भौतिक मात्रा, रियल क्वांटिटी लेते हैं, और इसमें जो है मनी लेते हैं, कोई क्वांटिटी नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप सबको पता होना चाहिए कि एक अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। पहले तो आप ये जान लो कि इकोनॉमी के 2 टाइप होते हैं, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ लेन देन करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, वो है खुली अर्थव्यवस्था। और वह अर्थव्यवस्था जिसका किसी के साथ कोई लेन देन नहीं होता, ठीक है, सिर्फ आंतरिक तौर पर, विदेशी देशों से कोई लेन देन नहीं, सिर्फ अंदर ही अंदर वो ट्रांजेक्शन करती है, तो वो है बंद अर्थव्यवस्था। सुन गए? जब मैं बात करूंगा क्लोज इकोनॉमी की, तो वहां पे 3 सेक्टर आते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, सिर्फ 3, ठीक है। और जब बात होती है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, तो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, अब्रॉड, 4 सेक्टर उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो सबसे पहले देखो घरेलू क्षेत्र कौन होता है, हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, परिवार क्षेत्र वो है जो 4 चीजों का स्वामी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इन 4 चीजों का ये ओनर है, ठीक है। और उसके अलावा कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ घरेलू क्षेत्र कौन है, तो आप बता देना वो क्षेत्र जो 4 संसाधनों का स्वामी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों का वो मालिक है, और उसके अलावा वस्तु और सेवाओं का वो उपभोक्ता है, तो वो परिवार क्षेत्र है, ठीक है। परिवार क्षेत्र के बाद उत्पादक क्षेत्र कौन होता है? उत्पादक, प्रोड्यूसर कौन होता है? सबको पता होना चाहिए। प्रोड्यूसर वो है जो गुड्स और सर्विस का क्या करता है? प्रोडक्शन, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि ये हाउस होल्ड से, परिवार से संसाधन लेता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और लेके गुड्स और सर्विस बना के हाउस होल्ड को वापस दे देता है। तो ये है उत्पादक क्षेत्र। याद रखो, वो सेक्टर
जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है वो उत्पादक क्षेत्र है। फिर सरकारी क्षेत्र कौन सा है, गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा है, तो बहुत सीधी सी बात है, गवर्नमेंट सेक्टर वो है जो दो काम करेगा। एक, पहला काम, एक तो कल्याण का काम, पब्लिक वेलफेयर का काम गवर्नमेंट को करना है, और दूसरा जरूरत पड़ने पर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का काम, प्रोडक्शन का काम भी कौन करता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर, आपको पता होना चाहिए। और फिर एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विदेशी क्षेत्र या शेष विश्व। तो शेष विश्व के साथ हमारा बहुत सीधा सा संबंध होता है आयात और निर्यात का। आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम एक ही रिलेशन रखते हैं, किसका, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रिलेशन। ठीक है, चले स्क्रीनशॉट आप करते रहिएगा। आ जाओ, देखो जो मैं आपको बता रहा था कि सिंपल इकोनॉमी, सरल अर्थव्यवस्था, दो टाइप की इकोनॉमी होती है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ठीक है, तो जो क्लोज इकोनॉमी होती है उसको हम सिंपल इकोनॉमी, सरल अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके अंदर दो क्षेत्र भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सरल अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। तो पहली बात तो सिंपल इकोनॉमी में आप सबको पता होना चाहिए, दो ही सेक्टर, एक परिवार है, कौन है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड है, और कौन है, फर्म है। आप दोनों को अच्छे से पहचानते हो। हाउस होल्ड कौन होता है, ओनर, ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका ओनर हाउस होल्ड है, और गुड्स और सर्विस का कंज्यूमर भी हाउस होल्ड है। और फर्म का क्या काम है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्म का काम है गुड्स और सर्विस को बनाना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे देखो लिखा है क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, तो आपको पता चल चुका है, क्लोज इकोनॉमी वो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी लेन देन नहीं कर रही। यह बंद अर्थव्यवस्था का सबसे सरल रूप है, जिसमें कोई सरकारी क्षेत्र नहीं होता है और विदेशी व्यापार भी नहीं हो रहा होता है। सिंपल इकोनॉमी मतलब क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो कोई गवर्नमेंट है और ना कोई, मतलब क्लोज इकोनॉमी में गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन हम सिंपल पढ़ रहे हैं इसलिए हमने गवर्नमेंट को हटा दिया। बाकी हाँ, क्लोज इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी की बात हो गई हमारी। ओपन इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा। क्लोज इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शन करेगा, विदेशी देशों के साथ लेन देन करेगा, वो क्या है आपका, सॉरी नहीं करेगा, तो वो क्या है आपका, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था में तीन ही सेक्टर होंगे। कौन कौन से तीन सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड होगा, फर्म होगा, गवर्नमेंट होगी, और कौन नहीं होगा, अब्रॉड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशी देश इसमें नहीं होंगे। तो ऐसी इकोनॉमी को आप क्या नाम दोगे, क्लोज इकोनॉमी। तीन सेक्टर होते हैं इसमें, और अगर सिंपल क्लोज इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो फिर दो ही होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। बता चुका हूं मैं आपको ये बात। उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, सबको पता चल गया, वो इकोनॉमी जिसमें चारों सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड भी होगा, फर्म, गवर्नमेंट, अब्रॉड, और विदेशी देशों के साथ आप लगातार लेन देन कर रहे होगे, तो वो ओपन इकोनॉमी है। ये बात आपको पता चल चुकी है। ठीक है, उसके बाद बेटा जब भी आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक क्लोज इकोनॉमी में पढ़ते हो, बंद अर्थव्यवस्था में, तो आपको कुछ अजम्पशंस के साथ, कुछ मान्यताओं के साथ जाना पड़ता है। क्या है वो मान्यताएं, सबसे पहला, अर्थव्यवस्था में सिर्फ दो ही क्षेत्र लेके चल रहे हैं हम मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ कितने सेक्टर है, टू सेक्टर। उसके बाद घरेलू क्षेत्र केवल फर्मों को कारक सेवाएं प्रदान करता है, और फर्म केवल परिवार से ही कारक सेवाएं लेती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, हाउस होल्ड और फर्म है ही दो, तो हमने कह दिया हाउस होल्ड सिर्फ किसको बेचेगा, फर्म से खरीदेगा, हाउस होल्ड से। अगली बात, कंपनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है और अपना पूरा उत्पादन सिर्फ किसको बेच देती है, को, मतलब कि भाई, मतलब दिशा निर्देश है यहाँ पे, डायरेक्शन है कि सेक्टर दो ही होंगे। सिंपल पढ़ रहे हो तो दो ही सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड, फर्म। हाउस होल्ड को सारा फैक्टर, सारे संसाधन फर्म को बेचने हैं, और फर्म को हाउस होल्ड से ही खरीदना है। और उसके अलावा फर्म को बोला गया कि तू जब गुड्स और सर्विस बनाएगा तो सारा गुड्स और सर्विस तुझे किसको बेचना है, हाउस होल्ड को। उसके बाद परिवार अपनी सेवाओं के लिए कारक आय प्राप्त करता है, हाउस होल्ड को इनकम मिलेगी, राशन पानी दियो, हाउस होल्ड को क्या मिलेगी, इनकम। और हाउस होल्ड वो सारी इनकम, हाउस होल्ड वो सारी इनकम क्या करेगा, खर्च कर देगा किस पे, गुड्स और सर्विस पे, ध्यान रखना। और लास्ट और सबसे बड़ी बात, हम मान के चलेंगे कि कोई भी बचत, कोई भी सेविंग नहीं हो रही इकोनॉमी में। एक सेकंड क्लास,
ठीक है, तो ये आप देख लो कि 4 अजम्पशन के साथ आपको जाना पड़ता है। उसके बाद देखो बच्चों, आपने अलग-अलग रियल फ्लो, मनी फ्लो पढ़ा है। यहां पे है कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो हम सिंपल इकोनॉमी में कैसे लिखेंगे। तो बहुत सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, आपको रियल फ्लो, मनी फ्लो अलग-अलग पता है। आपको पता है कि हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फर्म गुड्स और सर्विस बना के दे देता है, वस्तु और सेवा। तो ये है आपका रियल फ्लो, ये बात आपको पता है। सेम ऐसे ही मनी फ्लो में क्या होता है, फर्म हाउस होल्ड को इनकम देता है, क्या, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और हाउस होल्ड परिवार क्षेत्र वही पैसा खर्च कर देता है एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो जब आप ये पहले वाला और ये दूसरे वाला दोनों एक साथ मिला के बना दोगे तो जो डायग्राम बनेगा उसको आप बोलोगे कि भाई ये डायग्राम आय के चक्रीय प्रवाह का है। ठीक है, ये डायग्राम किसका है, आय के चक्रीय प्रवाह का। आप यहां पे ध्यान दो, आप इस वाले लूप पे ध्यान दो, क्या हुआ, हाउस होल्ड ने, परिवार ने फर्म को क्या दिया है, फैक्टर दिया है। देखा आपने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। ध्यान देना कि बदले में फर्म ने क्या किया, वस्तु और सेवाएं बनाई, फैक्टर बनाया, सॉरी गुड्स और सर्विस बनाया, और गुड्स और सर्विस को बना के किसको दे दिया, परिवार को। तो ये जो बाहर बाहर जो चक्कर चल रहा है, ये जो बाहर फ्लो चल रहा है, ये आपका कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो है। ठीक है, वास्तविक प्रवाह। फिर सेम ऐसे ही अंदर आ जाओ, देखो तुमने देखा कि इसने फैक्टर दिए, तो जब इसने फैक्टर दिए तो बदले में वो क्या करेगा, इसके बदले पैसे देगा। तो हाउस फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दे दिया, फैक्टर के बदले फैक्टर इनकम दे दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, भाड़ा, मजदूरी, ब्याज और लाभ, इसके पास इनकम आ गई। और यही इनकम, ये जो पैसा आया, यही पैसा परिवार क्या करेगा, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, व्यय की फॉर्म में, वस्तु और सेवाओं पे खर्च की फॉर्म में फर्म को लौटा देगा। तो ये जो अंदर चल रहा है ये क्या है, मनी फ्लो। तो अगर आपको कोई कहता है कभी भी कि सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो बताओ, तो पहला काम आप उसको ये बता दो कि सिंपल इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म, परिवार और फर्म। दोनों का मीनिंग बता दो। हाउस होल्ड कौन है, जो वस्तु और जो संसाधनों का, फैक्टर्स का ओनर है, संसाधनों का स्वामी है और गुड्स और सर्विस खरीदेगा। फर्म कौन है, जो गुड्स और सर्विस बनाएगा। इतना बता दिया। फिर बता दो कि सिंपल इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई अब्रॉड सेक्टर नहीं होगा, क्योंकि सिंपल इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी का पार्ट होता है। बता दिया। फिर ये डायग्राम बनाओ। क्या है इस डायग्राम में, इस डायग्राम में दो है, दो चीजें, ये है रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह, और ये है नॉमिनल फ्लो, मतलब मौद्रिक प्रवाह। ये डायग्राम बना दो, और डायग्राम दोनों का इकट्ठा बनाना है। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, दो लूप में डायग्राम बनाना है। पहले यहां से इधर गया फैक्टर, ठीक है, और फिर यहां से गुड्स और सर्विस बन के आया, तो रियल फ्लो। फिर यहां से आया इनकम, इनकम पैसा, और फिर वही इनकम खर्चे की फॉर्म में चला गया, नॉमिनल फ्लो। ये डायग्राम बना दो, और इस डायग्राम के नीचे दो पॉइंट आप इस डायग्राम के नीचे एक्सप्लेन कर दो, वही दो पॉइंट जो यहां पे हुआ है। ठीक है, कौन कौन से दो लूप चल रहे थे, लूप मतलब चक्कर। एक था आउटर लूप जिसमें रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह चल रहा था, और दूसरा क्या था आपके पास, इनर लूप, मतलब कि आंतरिक लूप, जिसमें आप क्या, तो मनी फ्लो दिखा रहे थे। बस ये एक्सप्लेन कर देना है। अगर कभी भी किसी ने भी आपको बोल दिया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करो इन सिंपल इकोनॉमी, तो बड़े प्यार से आप जाइए, सबसे पहले बताइए कि सिंपल इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म, परिवार और फर्म। बता दिया आपने इतना, दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए। बता दीजिए कि परिवार क्या है, परिवार ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, और फर्म क्या है, फर्म गुड्स और सर्विस बनाता है। बता दिया। फिर चार अजम्पशन बता दीजिए। पहली अजम्पशन की दो ही सेक्टर है, अजम्पशन मान्यता। दूसरी अजम्पशन की हाउस होल्ड को सारा फैक्टर फर्म को बेचना है और फर्म को हाउस होल्ड से ही खरीदना है। तीसरी अजम्पशन कि फर्म तू जो भी गुड्स और सर्विस बनाएगा, उत्पादक, तुझे वो सारा गुड्स और सर्विस किसको देना है, हाउस होल्ड को। और आखिरी अजम्पशन की कोई बचत नहीं करनी है, नो सेविंग्स। बचत क्यों नहीं करनी, क्योंकि अगर पैसे बचा लोगे, अगर पैसा सेव कर लोगे, सोच के देखो, तो फिर क्या होगा, उसमें फिर उस पैसे को बैंक में रखना पड़ेगा, सारी चीजें बिकेंगी नहीं। तो हम अभी सिंपल इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में तो बचत होगी, जब बचत हम करते हैं तो वो बचाया हुआ पैसा बैंकों में रखते हैं और बैंकों से लोन के फॉर्म में फिर उत्पादक ले जाते हैं।
उत्पादक के पास, प्रोड्यूसर के पास पैसा चला ही जाना है, लेकिन अभी आप वो बात समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए आपके सिलेबस में बोला गया कि सिंपल इकोनॉमी, सरल अर्थव्यवस्था, और ये मान के चलना है कि कोई भी क्षेत्र किसी भी तरीके का बचत नहीं करेगा, वरना आपको फिर वो चीज भी समझनी पड़ेगी, तो इसलिए हमने कहा सेविंग जीरो। फिर डायग्राम में क्या बनाना है पता चल गया, दो लूप बनाने हैं, बाहर का चक्कर जिसमें वास्तविक प्रवाह चल रहा होगा, रियल फ्लो, और अंदर का चक्कर जिसमें क्या चल रहा होगा, मनी फ्लो, ठीक है, और उन दोनों को एक्सप्लेन कर देना है। एक पॉइंट बनाना है बाहरी लूप, उसमें रियल फ्लो, और फिर आंतरिक लूप, उसमें क्या, तो उसमें मौद्रिक प्रवाह, सेम ऐसे इंग्लिश आपका आउटर लूप एंड इनर लूप करके एक्सप्लेन कर देना है। तो बच्चों ये आपका पूरा चैप्टर था। मैं एक बार और बता देता हूं कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया। आपने इस चैप्टर में सबसे पहले ये समझा कि सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आपको समझाया वो ये कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह के चरण कितने होते हैं। तो तीन चरण, तीन स्टेप, प्रोडक्शन, पहला आपका प्रोडक्शन फेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर एक्सपेंडिचर, ठीक है। हिंदी उत्पादन चरण, वितरण चरण और व्यय चरण, इंग्लिश आपने सुन लिया ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर। फिर इन्हीं तीनों को जोड़ के हमने क्या बना दिया, आय के चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन। फिर मैं आपको ले गया स्टॉक और फ्लो समझाने के लिए। मैंने बताया कि स्टॉक और फ्लो दोनों वेरिएबल है, बस छोटा सा फर्क, पॉइंट पर मेजर करोगे समय बिंदु पर तो स्टॉक, ड्यूरेशन में मेजर करोगे तो फ्लो, ठीक है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस देखा आपने स्टॉक फ्लो का। उसके बाद आपने वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो देखा। वास्तविक प्रवाह सबको पता चल गया है क्या होता है, इसमें हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर देता है, फर्म गुड्स और सर्विस, और मनी फ्लो में क्या होता है, फर्म हाउस होल्ड को इनकम देता है और हाउस होल्ड परिवार उसी इनकम को खर्च कर देता है। तो ये दोनों आपने जान लिए। दूसरे नाम भी जाने। इसका दूसरा नाम क्या था, भौतिक प्रवाह। इसका दूसरा नाम क्या था, नाम मात्र प्रवाह, इंग्लिश फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो, ठीक है। फिर आपने इसमें डिफरेंस जाना। उसके बाद आपने ये समझा कि अर्थव्यवस्था के चार क्षेत्र, 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं, हाउस होल्ड होता है, फर्म होता है, सरकार होती है और बाहरी क्षेत्र होता है। उसके बाद आपने जाना कि सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर सिंपल इकोनॉमी में कैसे पढ़े। तो मैंने बताया कि भाई एक तो क्लोज इकोनॉमी होती है और एक ओपन होती है। क्लोज मतलब जो विदेशी देशों से लेन देन नहीं करेगी, उसमें 3 होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। और ओपन में कितने होते हैं, 4, ठीक है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, अब्रॉड। हमने क्लोज पढ़ा और क्लोज में भी सिर्फ 2 सेक्टर, हाउस होल्ड और फर्म पढ़ा, तो इसलिए हमने बोला सिंपल इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ये सारी बातें बताने के बाद मैंने आपको सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की 4 अजम्पशन बताई। 4 अजम्पशन के बाद ये डायग्राम, और डायग्राम के नीचे आपके 2 पॉइंट, एक आउटर लूप और दूसरा इनर लूप, बाहरी प्रवाह और आंतरिक प्रवाह, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 2 काम करेंगे। एक, वीडियो चला के सामने संदीप गर्ग की बुक रखिए, वीडियो रखिए और एक एक टॉपिक सुनिए, उसके नोट्स लगे हाथों बनाते जाइए, ठीक है। नोट्स बनाते जाइए लगे हाथों, इससे होगा क्या, आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। एक काम, ये तो आपका अपना पर्सनल काम हो गया। दूसरा हमारा काम कि भाई मैंने यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको समझा दिया है, तो आपके जितने भी दोस्त यार जो भी हैं उन सबको आप ये भेज देना। और अगर कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये वाली बात समझ में नहीं आई, तो उसके लिए मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें दोबारा से ये सारी बातें समझा दूंगा। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय श्री राम।